मैं भारत का कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहा हूँ, कई किसानों की आय दुगनी हुई है और केवल दुगनी नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, कई किसानों की तिगनी भी हुई है, कई की चौगनी भी हुई है और कई की 8-8 गुनी भी हुई है। नाम लिखिए जिनकी आमदनी कई गुना हुई है। श्री विनोद कुमार, हरियाणा के रहने वाले, इनके फोन नंबर भी बता देता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। नाम भी पढ़ने को तैयार थे, उदाहरण देने को तैयार थे। 2014 का माननीय मंत्री जी अपना घोषणा पत्र पढ़िए और उस घोषणा पत्र में आपने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को हम लागू करेंगे। स्वामीनाथन लाएंगे, आप लाएंगे कि नहीं लाएंगे? नंबर 1। अध्यक्ष जी 1 मिनट, अध्यक्ष जी आधा मिनट हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, पता नहीं धर्मेंद्र यादव जी क्यों गुस्सा हो जाते हैं। उनकी डिबेट मत करो, माननीय आप इस माननीय अध्यक्ष अब सुनो तो भाई। माननीय सदस्यगण, कभी भी प्रश्नकाल में इतने उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। जब यूपीए की सरकार थी, इन्हें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की जा सकती, मार्केट विकृत हो जाएगा, ये एफिडेविट देकर मंत्रिमंडल की नोटशीट में बता दूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ, मैं भारत का कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहा हूं, कई किसानों की आय दुगनी हुई है और केवल दुगनी नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, केवल दुगनी नहीं, कई किसानों की तिगनी भी हुई है, कई की चौगनी भी हुई है और कई की 8-8 गुनी भी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक गलत नैरेटिव बनाया जाता है। जब उधर की सरकार होती थी तब ना तो बिजली थी, ना पानी थी, ना सड़क थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मध्य प्रदेश के उदाहरण दे रहा हूं। जब ये थे तब एक फसल होती थी, बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी। बिजली नहीं, बिजली के बिल ही आते थे, छोटे मोटे नहीं, लंबे चौड़े आते थे। लेकिन हमने सिंचाई बढ़ाई, 24 घंटे बिजली दी और आज 3-3 फसलें कई जगह मध्य प्रदेश में हो रही है। तुगनी आमदनी भी हुई है। मैं कुछ नाम माननीय अध्यक्ष महोदय पढ़ना चाहता हूँ, मैं कुछ नाम पढ़ना चाहता हूँ अगर आप उदाहरण चाहते हैं तो, क्योंकि हमने उपाय किए, गंभीरता से उपाय किए, गंभीरता पूर्वक उपाय किए और इन उपायों को माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आज बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब ये आय का सवाल है माननीय अध्यक्ष महोदय। प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल में आप संक्षिप्त जवाब दे दें। प्रश्नकाल में माननीय अध्यक्ष महोदय मैं यही कहना चाहता हूं, हमने बजट बढ़ा के 19,306 करोड़ से इनके समय के किया 1,30,000 करोड़ से ज्यादा और एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का सबका मिला दें तो 5 लाख करोड़ से ज्यादा बजट किया है। हमने उत्पादन बढ़ाने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्पादन बढ़ेगा तो आमदनी नहीं बढ़ेगी क्या? उत्पादन बढ़ाने का अगर देखेंगे तो इनके समय जो उत्पादन था 14 के बाद 44% उत्पादन अलग अलग खाद्यान्न का बढ़ा है। आप अगर समय दे तो मैं पूरा पढ़ के बता देता हूँ। हमने उत्पादन बढ़ाया, हमने उत्पादकता बढ़ाई और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मोदी जी की सरकार है, 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि देने का काम कर रहे हैं जो सीधे किसानों के खाते में तो जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, फर्टिलाइजर सब्सिडी 1,86,000 करोड़ की यही सरकार तो दे रही है। केसीसी पर लोन कौन दे रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय? नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है। 28 लाख करोड़ रुपया संस्थागत ऋण बढ़ाकर किया है तो एनडीए की सरकार ने किया है। के विष्णु प्रसाद सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दादा को नाम तो बता दूं, दादा नाम लिखें। आज मैं बताना चाहता हूं, नाम लिखिए जिनकी आमदनी कई गुना हुई है। श्री विनोद कुमार, ये निखारी तहसील रेवाड़ी, हरियाणा के रहने वाले, इनके फोन नंबर भी बता देता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं फोन नंबर बता रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। विशेष पैकेज का कोई सवाल नहीं है। हम किसानों की आय, गन्ना किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी निरंतर प्रयत्नरत है और आप इजाजत दे तो मैं उसके उदाहरण दे देता हूँ। श्री धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी नाम भी पढ़ने को तैयार थे, उदाहरण देने को तैयार थे। जवाब में आपने कहा है केवल 75,000 किसानों की आमदनी दूनी है, उससे ज़्यादा बढ़ी है, जबकि देश के अंदर 140 करोड़ लोगों में लगभग 60% लोग आज भी खेती किसानी पर निर्भर हैं। आपका प्रश्न अध्यक्ष जी, सवाल पे आ रहा हूं मैं। अध्यक्ष जी, सवाल पे सीधे आ रहा हूं।
2014 का माननीय मंत्री जी अपना घोषणा पत्र पढ़िए, और उस घोषणा पत्र में आपने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को हम लागू करेंगे। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश आप जानते हो C2 + 50%। मेरा स्पेसिफिक सवाल है माननीय मंत्री जी से और इस सरकार से कि 2014 में सरकार बनाने के लिए जो किसानों को गुमराह किया आपने, कि हम स्वामीनाथन लाएंगे, आप लाएंगे कि नहीं लाएंगे? नंबर 1। और अध्यक्ष जी 1 मिनट, अध्यक्ष जी आधा 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 मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आइए माननीय मंत्री महोदय जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए। माननीय मंत्री महोदय, आप मंत्री महोदय बैठे बैठे मत बोलिए। माननीय मंत्री जी सुनो, माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, पता नहीं धर्मेंद्र यादव जी क्यों गुस्सा हो जाते हैं। जरा आप उनकी डिबेट मत करो। माननीय आप इस आप इधर माननीय आप बैठो तो। माननीय मंत्री महोदय, मैं तो खड़ा हूँ। आप जवाब दो, आप जवाब दो। उधर देखो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष, अब सुनो तो भाई। एक मिनट, एक मिनट। ये प्रश्न काल है। एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्य, मैं माननीय सदस्य और माननीय मंत्रीगणों को भी आग्रह करता हूं, माननीय सदस्यगण कभी भी प्रश्नकाल में इतने उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। इस पर किसी पर विषय पर एक मिनट प्लीज। कृषि के विषय पर बहुत डिटेल 4.5 घंटे चर्चा हुई। सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त अवसर मिला था और प्रश्नकाल क्योंकि संक्षिप्त में होता है, इसलिए मैंने माननीय मंत्री जी को कहा, सभी सदस्यों को पुनः कह रहा हूँ, कभी भी प्रश्नकाल के अंदर न तो इतना उत्तेजित होना, न इतने लंबे प्रश्न पूछना। आप लिख के भी लाते हो ना, तो शॉर्ट लिखने की आदत बनाओ। और माननीय मंत्री जी, डिटेल इसमें कुछ नहीं जवाब दिया जाता है, सिंपली जवाब दिया जाता है। आप बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया। आप बेटे माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यूपीए की सरकार थी, इन्हें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की जा सकती, मार्केट विकृत हो जाएगा, ये एफिडेविट देकर और मंत्रिमंडल की नोट शीट में बता दूं, ये हाथी के दांत खाने के और पहले बता। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रता के साथ कह रहा हूं, ये एनडीए की सरकार है जिसने उत्पादन की लागत पर 50% मुनाफा देकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने का फैसला किया है, और वो हम लगातार दे रहे हैं। न केवल मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बल्कि पीएम आशा योजना बना के हमने दलहन और तिलहन की खरीद को भी सुनिश्चित किया है। तुअर, मसूर और उड़द जितनी किसान बेचेगा रजिस्टर करवा के पूरी की पूरी खरीदने का हम काम करेंगे। ये हमारी सरकार कर रही है। यहाँ तक माननीय अध्यक्ष महोदय, फल और सब्जियों पर कभी ये सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन MIS योजना बना के हमने अंगूर भी खरीदे, हमने मिर्च भी खरीदी, हमने माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग अलग सब्जियां जो जल्दी खराब हो जाती है, MSP पर नहीं खरीदे जाती, वो भी हमने खरीदने का काम किया है। और तो और आलू, प्याज, टमाटर अगर अपने स्थान पर सस्ते बिक रहे हो और बड़े शहर में कहीं लाके किसान बेचेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी केंद्र सरकार देगी। हमने लागू करके दिखाया।